जय जय श्री राधेश्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तुतिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में वंदन के साथ धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के भीष्म स्तुति के पावन पवित्र भक्तिवर्धन प्रेम पोषक इस प्रार्थना स्तुति के शब्दों का हम आस्वादन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे 35वें श्लोक की, सपदि सखी वचो निशम्य मध्य, उसके तात्पर्य में कि भगवान के दिव्य कर्मों को जो समझता है वो जन्म कर्म से छूटकर भगवान के धाम को जाता है। और ये गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म च मे दुःखम्। तो गंगा पुत्र पितामह भीष्म के मुख से भगवान के दिव्य कर्मों का वर्णन हो रहा है कि अपने मित्र अर्जुन के रथ का सारथित्व करते हुए आज्ञा में किस तरह पालन करते हुए अपना प्रेम बरसा रहे। तो आइए उसी स्तुति के अंतर्गत 36 श्लोक संख्या 36 स्तुति का व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्षया
निरीक्ष्य स्वजन वदाति विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। पितामह भीष्म उसी कुरुक्षेत्र में कृष्ण के दिव्य अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, स्तुति का 5वां श्लोक है और अध्याय का 36, राइट। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य। आप सबने गीता में प्रथम अध्याय का 14 नंबर श्लोक सुना होगा। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंडदत्तमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख फूंका और उसके आगे संजय ने कहा था 14 श्लोक में, ततस्वेत हयेर युक्ते महतिस्य नंदने स्थितो महान विशाल रथ पर 4 घोड़े सफेद कलर के लगे हुए थे और माधव पांडवश्चैव, आगे माधव खड़े हैं और पीछे पांडव खड़े, और दिव्य शंख प्रदत्मतु, और उन्होंने दिव्य शंखों की ध्वनि को किया। तो ये जो गीता का बिगिनिंग शुरुआत है, उसी दिन को पितामह अभी इन श्लोकों में स्मरण करते हैं कि व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महिक्षिता, देखो ये पृथ्वी के राजा जिसमें भीष्म द्रोण प्रमुख है सामने वाले पक्ष में, और ये सब कुरुन, ये कौरव, और उसके अंदर आचार्य मातुलान ससुरान पौत्रान शालान संबंधिनस्तथा। भगवान ने सबका दर्शन कराया अर्जुन को। देखो ये पितामह है, ये द्रोण है, ये तुम्हारे ससुर जी, ये तुम्हारे साला, ये तुम्हारे ये वो सब रिश्ते नाते बताते हुए भगवान ने बताया। तो अर्जुन ने कहा भी था कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस के साथ लड़ना है। तो भगवान ने कहा देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी आज्ञा से ही दिखा रहा हूं। तुमने कहा था कि रथ ले जाओ और दिखाओ, तो देखो अभी। तो इस बात को गंगा पुत्र यहाँ कह रहे हैं व्यवहित। व्यवहित मतलब दूर खड़े हुए, और प्रीतना मतलब सेना, आर्मी। ध्यान दीजिए भागवत के शब्दों पर, आपके पास ग्रंथ है तो। पूतना नहीं है, पूतना जो एक राक्षसी थी, वो कृष्ण के 6ठे दिन में आई थी, कृष्ण जन्म के 14वीं को, अष्टमी को जन्म है और 6 दिन मिला दीजिए चतुर्दशी को, तो पूतना है। ये क्या है? प्रीतना। वो पूतना PUN और ये PRU, प्रीतना। व्यवहित प्रीतना, प्रीतना मतलब सेना, आर्मी। मुखम निरीक्ष्य मतलब उस आर्मी में, सेना में खड़े हुए सब व्यक्तियों के मुख को देखकर, या उस सेना की जो अरेंजमेंट, व्यू थी, रचना थी, उसको देखकर। निरीक्ष मतलब देखकर। स्वजन वधाति विमुखस्य दोष बुद्ध्या, ये तो सब मेरे स्वजन है, मेरे रिश्तेदार है, और वधाति, मैं इसको कैसे मारूं? ऐसी दोष बुद्धि, मोह बुद्धि अर्जुन में आ गई। पहले तो कह रहे थे दिखाओ मुझे किसके साथ लड़ना है, पहले से भी तुम जानते ही होगे किसके साथ लड़ना है, फिर भी अभी पूछ रहे तो भगवान ने कहा दिखा देता हूं। लेकिन ये सब देखकर, सुनकर अर्जुन के अंदर बुद्धि में दोष आ गया। क्या दोष आ गया? कि ये सब मेरे स्वजन है, जबकि आत्मा के कोई स्वजन नहीं है परमात्मा कृष्ण के अलावा, सब शरीर के स्वजन है। और शरीर बदलता रहता है तो स्वजन भी बदलते रहते, नित्य कोई स्वजन नहीं है। आप सब भी याद रखिए, ये बहुत देहात्म बुद्धि से, ये देहात्म बुद्धि जो ये मोह है, अहम मम, ये अहम, मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरे हैं,
एतत् मदीया, ये सब मेरे हैं, और अहम हंता, और मैं उसको कैसे मारूं, ये बुद्धि का दोष है। तो स्वजन वधादि दोष विमुखस्य बुद्धिया। पितामह कह रहे कि अर्जुन की बुद्धि में दोष आ गया। दोष क्या था? मोह आ गया। मोह क्या था? ये मेरे। कृष्ण कहते कि मैं तेरा हूं, और तू अभी कह रहा है कि ये सब मेरे हैं। इसलिए अर्जुन की बुद्धि का दोष था, ये था कुमति। तो इसी कुमति को, दुष्टमति को अरहत, उसको नष्ट करने के लिए आत्मविद्या, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। चरण रति तस्य मेस्तु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी स्नेह वाली मति रति हो जाए, ऐसे गंगा पुत्र कह रहे। ओके, तो ये हुआ कुछ श्लोक का, शब्दों का अर्थ और अनुवाद, राइट। अब हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं, और हम इस श्लोक में इसलिए प्रवेश करते हैं कि ये श्लोक हम में प्रवेश कर जाए, हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, ताकि हम श्लोक मतलब शोक हमारा चला जाए। श्लोक जब हमारे जीवन में आएगा तो शोक चला जाएगा, और फिर हम हमारे स्वरूप को अर्थात आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। ये आचार्यों की सरल विधि है। तो व्यवहित, मैंने अभी बोला, वह व्यवहित मतलब दूर खड़ी हुई, प्रीतना मतलब सेना, दूर खड़ी हुई सेना की व्यवस्था को देखकर, या सेना में खड़े जो सैनिक है, योद्धा है, उनको निरीक्ष देखकर अर्जुन के हृदय में दोष आ गया कि ये मेरे स्वजन है। तो सबसे पहले व्यवहित का एक अर्थ तो दूर खड़ी हुई, लेकिन व्यवहितम का एक दूसरा अर्थ हमारे आचार्य करते हैं, वि मतलब विशेष, और अवहित मतलब जिसकी बुद्धि अपना हित विचार शून्य हो गई। ये जो दूर खड़ी हुई जो सेना है ना, प्रीतना, प्रीतना मतलब सेना, आर्मी, वो कैसी सेना है? व्यवहित मतलब दूर खड़ी हुई। लेकिन वि अवहित, तो इसका संस्कृत मीनिंग क्या होगा एक और, कि विशेष रूप से जिसकी बुद्धि अवहित, हित मतलब अपना वेलफेयर, और अवहित मतलब नहीं जानना, जो अपना हित विचार शून्य बन चुकी है, इसलिए तो अधर्म के पक्ष में खड़ी है। इसलिए तो पांडव जैसे धर्मनिष्ठ और भगवान जिस पक्ष में, उसके सामने लड़ने की बुद्धि, दुष्ट बुद्धि है इन लोगों में। कारण जो भी हो, नैतिक कारण दिया जाए मोरालिटी का, या फिर देश धर्म बताया जाए, अपना परिवार का मोह, ये जो भी कारण हो, लेकिन जो भगवान, भक्त या धर्म के विरुद्ध है, तो समझो वो अपना ही अहित कर रहा है, फिर वो जिस बुद्धि से कर रहा हो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर देखो अर्थ होगा कि विशेष रूप से जिसकी बुद्धि अपना हित विचारने में शून्य हो गई है, ऐसी बुद्धि वाले लोग जो सामने खड़े हैं, प्रीतना। अब प्रीतना शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रीतना मतलब क्या? अभी आपने कहा सेना, आर्मी, लेकिन आप सबको ये श्लोक लेसन देता हूं मैं, आपको संडे तक देखना है इस श्लोक को। 9 कैंटो 15 चैप्टर 30 नंबर श्लोक, 9, 15, 30। आप नोट करेंगे सभी बात, इसको जरूर देखेंगे। 9, 15, 30। ओके, 9 कैंटो 15 चैप्टर 30 नंबर श्लोक, जिसमें परशुराम जी वो कार्तवीर अर्जुन के सामने लड़ने जाते हैं। चंद्रवंश के राजाओं का इतिहास 9 कैंटो में, उसमें परशुराम जो जमदग्नि के पुत्र, भगवान के अवतार परशुराम, और वे कुहाड़ा लेकर सामने लड़ने जाते। तो वहां पर वर्णन है, अक्षोहिणी सप्तदशाभिषिक्षिणा। सुखदेव जी कहते हैं कि सामने जो कार्तवीर अर्जुन नाम का राजा था, जो परशुराम की गाय चुरा के ले गया था, अक्षोहिणी सप्तदशाति भीषणा ताराम एको भगवान सुदयत। तीसरी और चौथी लाइन, अक्षोहिणी सप्तदशाति भीषणा, अति भीषण, अति भयानक। सप्त मतलब 7, दशा मतलब 10, मतलब 17 अक्षणी सेना सामने खड़ी।
परशुराम अकेले थे और सामने कितनी सेना खड़ी थी? सुखदेव जी कहते हैं अक्षोहिणी सेना का नाम है, अक्षोहिणी सेना। अब ध्यान दीजिए। और सप्तदशी, अब महाभारत के युद्ध में कितनी अक्षोहिणी सेना है? अभी जो वर्णन हो रहा है अर्जुन का, कृष्ण का भीष्म के युद्ध में 18 अक्षोहिणी सेना, आप सबको पता होगा। इसमें 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी और 7 अक्षोहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी। टोटल 18 अक्षोहिणी सेना 18 दिन में मारी गई। अब अक्षोहिणी सेना किसे कहते हैं और यहाँ पर प्रीतना सेना का नाम आया। इन सबका डेफिनेशन आप तात्पर्य को आगे बढ़ाइए प्रभु जी श्लोक, तो आप इसका परपट देखेंगे सब भक्त लोग। इस श्लोक का परपट आप देखेंगे तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों से, महाभारत से सेना का वर्णन बताया है। अक्षोहिणी किसे कहते हैं तो आप देखिए वहां पर लिखा है 21,870 चैरियट रथ होने चाहिए, 21,870 एलिफेंट होने चाहिए और 1,09,350 सोल्जर होने चाहिए और 65,610 हॉर्सेस, मतलब हॉर्स पर बैठा हुआ सैनिक, खाली हॉर्सेस नहीं। हॉर्सेस मतलब जैसे रिक्शा आई, कार बुलाई तो कार में ड्राइवर ऑटोमेटिक आता है, खाली कार नहीं आती है, समझते हैं ना? कार बुक किया मतलब ड्राइवर ऑटोमेटिक बुक हो गया। ऐसे ही हॉर्स बुक, हॉर्स है मतलब उसके ऊपर घोड़े सवार भी है। आप सब इंटेलिजेंट है, ओके? तो यहाँ पर ही अक्षोहिणी सेना किसे कहते हैं प्रभुपाद जी डेफिनेशन दे रहे, राइट? अभी हम अक्षोहिणी सेना की क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमें अक्षोहिणी की सेना की इसलिए क्योंकि प्रूतना इसके अंदर है। अभी आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक देखेंगे तो उसमें एक शब्द आया है चमू। दुर्योधन कहता है आचार्य महतिम चमू। आप भगवत गीता कर सकते हैं प्रभु जी? फर्स्ट अध्याय 3 नंबर श्लोक। पश्यतां पंडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण। फर्स्ट अध्याय भगवत गीता 3rd नंबर श्लोक, ओके? व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखो इसमें चमुम शब्द आया है। पश्चेताम पांडु पुत्राणाम, दुर्योधन कहता है कि पश्चेताम, देखो देखो पांडु पुत्रों को देखो। आचार्य, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य, कि हे द्रोणाचार्य देखो पांडु के पुत्रों को देखो। क्या देखो? बोले पांडु पुत्र महती चमू। महती मतलब बृहद, ग्रेट, बड़ी, और चमू मतलब आर्मी। आप देखिए प्रभुपाद का शब्दार्थ देखिए, उसमें चमू मतलब क्या होगा? आर्मी। तो अभी चमू मतलब आर्मी, प्रीतना मतलब आर्मी, अक्षोहिणी मतलब आर्मी, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या डेफिनेशन है। तो इस श्लोक में जो चमुम शब्द आया है ना, चमुम मतलब आर्मी, प्रभुपाद लिखते हैं। और वहां पर अभी जो भागवतम का हम अध्ययन कर रहे हैं वहां पर शब्द आया प्रीतना। और मैंने आपके सामने जो श्लोक रखा, प्रभु जी आप फिर से जाएंगे उसी भागवतम पे 9:15-30, ओके? 9:15-30 जो अभी हमने किया था उसी श्लोक को फिर से देखेंगे क्योंकि हमें उसका परपट देखना है, जहां पर प्रूतना शब्द का डेफिनेशन है आप भक्तों के लिए। यहाँ पितामह भीष्म कह रहे कि व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्षण। तो 9, 15, 30 जो श्लोक अभी हुआ था, ये चमुम बीच में इसलिए लिया क्योंकि उसमें चमुम का भी डेफिनेशन है इसके परपट में, और प्रीतना का भी है, और अक्षोहिणी का भी है। अक्षोहिणी का तो हम अभी अपने पढ़ा भी, राइट? तो अभी आप वहां फिर से जाइए और देखिए। यहाँ कह रहे कि दूर खड़ी हुई व्यवहितम, अथवा तो मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, भीष्म पितामह की स्तुति का श्लोक, और विशेष प्रकार से जिसकी बुद्धि हत हो चुकी है अपना वेलफेयर सोचने की, ऐसी सेना, राइट? तो इसका परपट बताइए प्रभु जी। अक्षोहिणी जो अभी बताया था ना, नेक्स्ट अक्षोहिणी के बाद वाला नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें प्रभुपाद जी प्रूतना शब्द का डेफिनेशन दे रहे हैं। जो भीष्म, पूरा श्लोक हटा दीजिए, आगे बढ़िए, बस, ओके। 1 chariot, 1 elephant, 5, देखिए परपट, 5 infantry soldier, क्या लिखा है? बड़ा, ये थोड़ा बड़ा करेगा।
कहाँ चला गया, मैं देख के ही पढ़ रहा था लेकिन। okay. तो आप, मैं हिंदी में बोलता हूँ, एक एक रथ होगा, नहीं ये कौन सा आ गया, थोड़ा नीचे जाइए, इसको ये वाला नहीं, ये अक्षणी कौड़ लिखा ना, इसके बाद इसके इसके नीचे परपट से अभी जो था मैं पढ़ ही रहा था लेकिन चेंज हो गया। ओके, हाँ बस इसके थोड़ा सा नीचे श्लोक खत्म, हाँ देखो बस, ओके रहने दो इसको, ना नहीं आगे मत बढ़ो, वापस जाना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी वापस जाओ। हाँ, वही जो पहले था वही, वो श्लोक के बाद तुरंत वाला, इसमें हाँ, इसमें 4-5 लाइन ऊपर चले जाओ ये बस। रहा, हाँ इसके बाद, इसके बाद और परपट चालू होने दो, नहीं इसके नीचे नीचे वो श्लोक, हाँ और नीचे और नीचे, ये ऊपर जा रहा है। हाँ नीचे देखिए प्रभु जी, नीचे है द नहीं ऐसे वर्ड। नहीं है वो, हाँ ये अभी परपट में श्लोक है ना, जो परपट हाँ वाला, एको रथो गुलसाम चक्री, वो श्लोक के नीचे और नीचे, सेकंड श्लोक और थर्ड श्लोक और थर्ड फोर्थ श्लोक श्लोक। प्रभु, हाँ ये हाँ रहा। बस, हाँ अभी देखिए, बस बस ओके स्टॉप, नहीं वो थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, स्टॉप। ये देखो, वन चैरियट, नहीं श्लोक नहीं चाहिए हमको, हमको परपट चाहिए श्लोक के बाद वाला। ये रहा, 1 चैरियट 1 एलिफेंट, ये वाला ना हाँ, प्रभु। 1 एलिफेंट 5 सोल्जर और 3, बस ओके स्टॉप, 3 हॉर्सेस, उसको क्या कहते हैं, पत्ती, पत्ती। हाँ, ये आप बाद में देख लेना, अभी मैं केवल इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हमें और बहुत कुछ बताना है इस श्लोक में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप फुर्सत से देख लेना कि देखो, 1 चैरियट मतलब एक रथ होगा, एक हाथी होगा और 5 सोल्जर होंगे जो तलवार या भाला कुछ लिए हुए, जो पैदल होंगे मतलब, और 3 हॉर्स होंगे, आर कॉल्ड ए पत्ती, राइट, उसको पत्ती कहते हैं। और those who are learned in this science, जो इस बुद्धिमान लोग हैं, जो ये जानते हैं इस बात को, तो आगे प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि ऐसी 3 पत्ती मिलाई जाए तो एक सेनामुख होता है, 3 सेनामुख मिलाया जाए तो एक गुल्म होता है, और 3 गुल्म मिलाया जाए तो एक गण होता है, और 3 गण मिलाया जाए तो एक वाहिनी होता है, और 3 वाहिनी मिलाई जाए तो एक प्रीतना होती है। 1 3 5 5 लाइन आप देखिए, 3 वाहिनी हैव बीन रेफर्ड टू बाय ए लर्नेड एज प्रीतना, प्रीतना, यहाँ पर भीष्म कह रहे हैं ना प्रीतना, मतलब कितना होगा, हमने कैलकुलेशन सब किया है, 243 चैरियट, 243 एलिफेंट एंड 1215 सैनिक सोल्जर और 729 हॉर्सेस, ये सब मिला के प्रीतना होगी, और 3 प्रीतना मिलाए तो चमुम कहते हैं। देखो आगे बढ़िए, 3 प्रीतना इक्वल 1 चमुम, अभी हमने गीता का श्लोक रखा था उसमें चमुम शब्द आया था आर्मी का, राइट, तो चमुम, 1 चमुम किसे कहते हैं, 3 प्रीतना को। तो इसे आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो अक्षणी किसे कहते हैं कि भाई 3 चमुम मिला के एक असिकनी होती है, और 10 असिकनी मिलाकर एक अक्षणी होती है, और अक्षणी का कैलकुलेशन तो है ही है आपके सामने। तो आप फुर्सत से ये पूरा मतलब ये पूरा पैराग्राफ मल्टीप्लाई करते जाइएगा, प्रभुपाद ने ये महाभारत से खोज के आप लिए निकाला है, आपको केवल इसको पढ़ना है बस, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ोगे तो पुराणों का, महाभारतों का, वेदों का सार आपको प्राप्त हो जाएगा और आप पंडित हो जाओगे, फिर आपको लोग कहेंगे कि बड़ा स्कॉलर है भाई, लेकिन स्कॉलर वॉलर कुछ नहीं है, सब प्रभुपाद की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम सबको ये ज्ञान मिलता है। तो अभी फिर से हम आपको केवल जानकारी देना था कि भीष्म कह रहे हैं कि सामने प्रीतना खड़ी है, तो शॉर्ट में तो प्रभुपाद आर्मी लिख देते, चमुम मतलब आर्मी लिख देते, अक्षणी मतलब आर्मी लिख देते हैं, लेकिन चमुम में कितनी सैनिक होते हैं, प्रीतना में कितने सैनिक होते हैं, और अक्षणी में कितना सैनिक होते हैं, इनकी सब डिटेल महाभारत में दी गई है, जिसको प्रभुपाद ने हमें बताया है। तो फिर ये सेना को, पत्ती को भी सेना कहते हैं, सेना मुख को भी सेना कहते हैं, गण, गुल्म, ये सब आर्मी के नाम है। डेफिनेशन इसके डिफरेंट डिफरेंट सैनिक और हॉर्सेस और एलिफेंट के अनुसार होता है। तो ओके, अब हम भीष्म स्तुति में वापस आते हैं भक्तों, जिसमें भीष्म कह रहे हैं व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष,
तो इस तरह प्रीतना मतलब सेना मतलब वो ग्रुप बनाए गए थे। प्रूतना मतलब उतने सैनिक, इतने हाथी, उतने घोड़े जो सामने खड़े थे, और एक एक योद्धा आगे खड़ा था, उसका लीडर, जिसको भगवान दिखा रहे कि देखो ये भीष्म, ये द्रोण, ये जो भी है सामने अलग अलग योद्धा, और उनका संबंध भी भगवान बता रहे थे। और वास्तविक इसके अंदर सीक्रेट क्या है जानते? एक्चुअली अर्जुन लड़ने के बहुत मूड में था। पांचों पांडव में अगर तारतम्य बताया जाए कि लड़ने में सबको एक्सटेसी किसको थी ज्यादा, तो अर्जुन को। इवन युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते। हमने महाभारत में महाराज जी से सुना है, वो कहते थे कि जब संधि दूत बन के जाने का चर्चा हुआ, विराट नगर में सभा हुई थी, द्रुपद राजा आए थे, कृष्ण बलराम दाऊ दादा भी उसमें बैठे, और विराट नगर के राजा, पांचों पांडव, और फिर चर्चा हुई कि भाई अभी भी संधि कर लिया जाए तो हमें हत्या नहीं करनी, युद्ध नहीं करना है। तो संधि दूत बन के कौन जाए, मैसेज देके कौन जाए कि शांति का, युद्ध न करना हो। तो सबने कहा कि बलराम को भेजते, बलराम बहुत ब्रिलियंट है और किसी को समझाने में नंबर 1 है, इसलिए तो इनका नाम संकर्षण है। अब भागवतम पढ़ेंगे तो गर्गाचार्य ने अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा का नाम कृष्ण के नाम से पहले रखा है, 10 कैंटो 8 चैप्टर भागवतम में। और क्या बोला गर्गाचार्य? यदु नाम च पृथक भावाम, यदुओं में कभी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि 56 करोड़ यादव है, 56 करोड़ यादव, आप सोचिए। और उसमें अब 2 भाई होते हैं, उसमें भी झगड़ा होता है, मतभेद होता रहता है। तो 56 करोड़ क्षत्रिय राजा, सबके दिमाग तेज, क्षत्रिय, तो होगा ही होगा। लेकिन दाऊ दादा ऐसा है, बलराम, उसमें इतनी सुंदर बुद्धि है और इतना सरल स्वभाव है कि सबको एक करके रखेगा, कभी झगड़ा होने नहीं देगा दाऊ। इसलिए इसका नाम संकर्षण है। संकर्षण मतलब खींचना, योग माया ने कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से डाल दिए, इसलिए संकर्षण हुआ। लेकिन संकर्षण नाम का मीनिंग क्या होता है? जो सम्यक, सबको कर्षण मतलब मिलजुला के रखे, ये है दाऊ। तो सबने कहा दाऊ जाएंगे, लेकिन दाऊ ने कहा कि नहीं, किसी को भी सही रूप में अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि देने वाले, समझाने वाले कृष्ण है, कन्हैया है। और जब कन्हैया जाएगा तो संधि बना के आएगा। अगर मैं जाऊंगा ना तो 1 बार 2 बार समझाऊंगा, तीसरी बार नहीं माने ना तो वही रिजल्ट करके आऊंगा, वही, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, वहीं से सबका हल, समस्या हल कर दूंगा मेरे हल से। प्लाव रखते हैं ना दाऊ दादा, हल, और हिंदी में हल मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन समाप्त कर, कंक्लूजन पर आ जाना, सार बता दे, हल कर देना। दाऊ ने कहा मैं 2 बार बोलूंगा और वो तो मानेंगे नहीं कौरव, मुझे अभी से पता है, और नहीं तो मैं वहीं पर सबकी समाधि बना के आऊंगा, इसलिए हमको रहने दो, कन्हैया को भेजो। तब कृष्ण जा रहे थे कि ओके, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का पालन करते कि कृष्ण आप जाओगे संधिबद्ध, संधि मतलब मैसेज लेके। तब जैसे ही जा रहे थे ना, तब अर्जुन ने कहा कि केशव, अब उसका तो फ्रेंड है, और अभी सर कह देना उन लोगों को कि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी, हम लड़ने के लिए तैयार। ये अर्जुन बोले महाभारत में। और उधर से कौन आया था? संजय। जैसे यहाँ से कृष्ण गए थे ना, ऐसे वहां उस पार्टी से संजय, जो ये गीता के दिव्य दृष्टि प्राप्त शिष्य है ना, संजय भी आए थे वहां, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र महाराज का मैसेज लेके कि दुर्योधन मान नहीं रहा है और वो अपनी जिद पर है, और आई एम सॉरी, धृतराष्ट्र महाराज कहा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब आप लोग जो करना चाहते हो करना करिए। जब संजय इस तरह बोला सामने पक्ष, और संजय जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे संजय, आप हमारे पिता तुल्य है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वे जो है ना धृतराष्ट्र महाराज, वो तो मेरे पिता ही है, और हमें कोई युद्ध नहीं करना, हम उनके बच्चे हैं, वो हमें बस आशीर्वाद दे और उनकी जो इच्छा हो वो हमें स्वीकार है, आप चिंता मत करिए, पिताजी को कह देना हमारी ओर से। तो संजय, अब उधर से ऐसा मैसेज आया, युधिष्ठिर ने ऐसा मैसेज दिया, तो संजय ने कहा ओके मैं जाऊंगा। तब तक अर्जुन खड़े हुए, संजय, संजय वो भी राजकुमार, सुनना तो पड़ेगा, जी अर्जुन जी। तब अर्जुन ने कहा कि हमारे बड़े भैया ने कहा कि पिताजी की जो इच्छा वो होगी, और हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं, और दुर्योधन जिद में है तो करने दो, लेकिन कह देना उस धृतराष्ट्र के पुत्र को कि अर्जुन के हाथ में अभी भी गांडीव है, और हम अपना कर्तव्य
अपना धर्म जानते हैं और पूरी प्रजा का धर्म देने के लिए भी तत्पर है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, वहां भी यही टारगेट। अब देखो मैं ये दोनों बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लड़ने में सबसे ज्यादा जोश, इंटरेस्ट, इच्छा किसकी थी? ये दोनों मैसेज इस कथा से आपको पता चलेगा अर्जुन की। और अर्जुन फॉर्म में है, धनुष गांडी, और उसको लड़ना है। भीम और उसके पीछे भीम भी है। युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा शांति, वो तो आप जानते हो युधिष्ठिर कैरेक्टर, अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, उनका नाम ही अजात शत्रु है महाभारत में, भागवत में। तो भक्तों क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि जो अर्जुन लड़ने के लिए इतने उत्साहित है और चैलेंज पे चैलेंज कर रहे हैं, कृष्ण को भी मैसेज दिया और संजय को भी मैसेज दिया, और वे अर्जुन अभी क्या कह रहे हैं, अरे ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे ये है वो है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो पहले तुमको पता नहीं था क्या पाकिस्तान के सामने युद्ध था? तुम्हारे दादा के सामने ही था, तुम्हारे भाई के सामने ही था। यू नो वेरी वेल, तुम पहले से जानते हो इस बात को, तो अभी क्यों इस तरह आर्ग्यू कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये आर्ग्यू कराने वाले कृष्ण है। अब देखो कृष्ण का नाटक लीला है, लेकिन हमारी भाषा है ऐसी, मतलब कृष्ण करते ऐसा। देखो सारथी है, सारथी को शंख फूंकने का काम नहीं करना चाहिए, एक तो वो किया। मतलब वो बता रहे कि देखो इस पक्ष से सबसे पहला शंख उधर भीष्म ने फूंका, क्योंकि सेनापति है। अब फर्स्ट गीता का फर्स्ट चैप्टर जब चिंतन करेंगे ना, समझेंगे कि उधर से भीष्म पितामह ने शंख फूंका। क्यों? क्योंकि वो सेनापति है, पूरी सेना का मेन लीडर है। और इधर सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न। और राजा कौन है? युधिष्ठिर। तो शंख किसको फूंकना चाहिए? युधिष्ठिर को या धृष्टद्युम्न को। लेकिन शंख पहला कौन फूंक रहा है? कृष्ण। तो सारथी ड्राइवर कभी समझियो से मिलने जाएगा क्या? लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि मैं सारथी बना हूं, लेकिन हूं सबका बाप और वो रहूंगा। तो शंख तो वो फूंक रहा है। अब देखिए इसमें इसकी चाल। और दूसरा, जब अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि सेनाओं के बीच में रथ ले जाओ, कल चर्चा हुई थी, और कौन कौन लड़ना चाहता है, तो वहां सेनाओं पर रथ ले जाना चाहिए और सारथी को चुपचाप बैठना चाहिए कि महाराज देख लीजिए, देखो सबको दिखता है ना, दूरबीन ला के दो आपको, और दूरबीन नहीं है तो थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ रथ, आप और देख लो बढ़िया से। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? अब भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर पढ़िए। कृष्ण कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशा महिक्षिता। देखो अर्जुन वो है ना, गंगा पुत्र भीष्म है तुम्हारे पितामह, उसके बाजू में जो खड़े हैं ना वो द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु है। तो क्या अर्जुन दूध पीता बच्चा है, नहीं जानता कि तुम इंट्रो करा रहे हो? जैसे पहली बार किसी को मिलवा रहे, ऐसे भगवान कहते सबका इंट्रो करा रहे। मतलब क्या था? इंट्रो कराने के पीछे कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के अंदर फीलिंग आए परिवार वाली, ताकि मैं पूरी गीता दुनिया को दे सकूं। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवत गीता का अवतार करना था पृथ्वी पर, भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण मानव समाज को देना था। इसलिए भगवान ने अर्जुन के हृदय में मोह प्रकट कराया, और मोह प्रकट कराने के लिए कृष्ण बोल रहे हो ये तो तुम्हारे गुरु है, ये तुम्हारे पितामह है, जिसकी गोदी में तुम खड़े हो, बैठे हो, खेले हो। तो किसी को भी मोह होगा ना कि ओ इस माई अंकल, माई स्पिरिचुअल मास्टर, सब भाव आएगा। और अर्जुन को रियल यही हुआ कि कृष्ण चाहते थे। तो ये सब कृष्ण की चाल है, मतलब लीला है। तो पितामह भीष्म यहाँ कह रहे कि अर्जुन भी कह रहा पार्थो वत्स सुधी, पार्थ को बछड़ा बनाकर गीता अमृत दुनिया को देना था। दुग्धा गोपाल नंदन, वेद रूपी उपनिषद का सार, गीता ज्ञान रूपी अमृत दूध दुनिया के भक्तों के लिए। लेकिन किसी बछड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, अर्जुन को बनाया भगवान। और अर्जुन देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वजन, ये सब माई फैमिली, सब मेरे हैं, मेरे कजीन है, मैं इसको कैसे मारूं? भगवान ने कहा लग गया जय, हम यही तो चाहते कि तुम रो, इस तरह बोलो ताकि मैं गीता का ज्ञान दे सकूं। तो अर्जुन के हृदय में, बुद्धि में स्वजन वध, अपने को क्यों मारूं, अपने लोगों को क्यों मारूं, इस तरह का मोह, इस तरह का दोष आ गया। ये गंगा पुत्र कह रहे हैं, राइट। अभी क्या है अर्जुन का, अब अर्जुन के अंदर में दोष बुद्धि है। यहाँ कहते हैं कि स्वजन वधादि विमुखस्य दोष बुद्धि। तो दोष बुद्धि युक्त अर्जुन के वचन गीता में है। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन कहते हैं कि दृष्टेम सजनम कृष्ण ययुरथम उपस्थितम, हे कृष्ण,
ये देखो सब मेरे स्वजन है और वो मेरे सामने लड़ने आए। कृपया परया विष्णु विसदंतिम इदम वचन, करुणा से अर्जुन भर गए और विषाद के वचन बोलने लगे। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ये भगवत गीता का अर्जुन के जो प्रवचन है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। अर्जुन यहाँ तक बोल दिए, गांडीव संस्कृते हस्ता त्वक्ष परिदयते। अर्जुन कहते मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़े होने में समर्थ नहीं, मेरा गांडीव हाथ से ट्रम्बलिंग हो रहा है, गिर जाएगा प्रभु। और यहां तक कह दिए फर्स्ट चैप्टर में लास्ट श्लोक, एवं मुक्त्वा संज्ञेयम संख्ये अर्जुनम संख्ये। इतने शोक में ग्रस्त हो गए अर्जुन के गांडीव को रख दिए रथ पर, और जो रथ पर खड़े थे वो रथ पर बैठ गए। शोक संविघ्न मानस, और शोक से उसका पूरा मानस ग्रस्त हो गया। विसृज्य चरम चापम, अपना धनुष भी फेंक दिए, वो तीर का जो बाण पीछे करतस लगा है ना बात, उसको भी निकाल दिए और सर पे हाथ रख के बैठ गए शोक मग्न होकर। इस तरह फर्स्ट कैंटो मतलब फर्स्ट चैप्टर गीता का क्लियर होता है, तो जिसमें अर्जुन की दोष बुद्धि बताई गई है। स्वजनम ही कथम हत्वा स्किनम श्याम माधव, फर्स्ट चैप्टर पूरा हम लोगों ने बहुत बार कई लोग बच्चों को सिखाया है, तो सब श्लोक स्मरण आ रहे हैं, लेकिन सब बोलना अभी टाइम चला जाएगा। लेकिन आप भक्तों से निवेदन है, प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए हैं। कभी समय मिले तो गीता ज्ञान, गीता श्लोकों का आस्वादन करना चाहिए आप भक्तों को। ओके। और दूसरे अध्याय में भी अर्जुन वही लीला, वही नाटक चालू की। भगवान ने कहा कुतस्वा कश्मलग्नम इसमें समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरण अर्जुनम। अर्जुन तुम क्या कह रहे हो, कैलव्य स्मागम पार्थ। अरे तुम नपुंसका काम क्यों कर रहे हो? गता सूचनानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते। भगवान ने दो झटका झक ऐसे दिया ना अर्जुन को, भगवान को लगा कि अब तो इसका काम बन गया, अशोक चला जाएगा, अभी धनुष उठा के लड़ने जाएगा। लेकिन इतना सुनने के बाद अर्जुन कहते क्या बोल रहे हो केशव, गुरु न हत्वा ही महानुभावा श्रेय भोक्तुम भेक्षमपि लोके। अरे गुरु को मार के और गुरु के खून से लदी हुई ये तलवार, ये तीर, ये धनुष, और इस तरह अपने ही परिवार को मार कर मैं कोई राज्य नहीं चाहता हूं। मैं भिक्षमपि लोके, मैं भीख मांगना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे पितामह पर, मेरे गुरु पर, मेरे संबंधी, मेरे कजिन पर मैं तीर नहीं चलाऊं। और लास्ट में मतलब भगवान कहते तो क्या है तुम्हारा फाइनल डिसीजन, न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णी बभूव। अर्जुन ने कहा लास्ट एंड फाइनल, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा बस, और बैठ गए फिर से। अब दूसरे अध्याय में भी यही वर्णन तब भगवान ने हाथ में लिया है, भगवत गीता वहीं से चालू होता है। तो भक्तों इस तरह दोष, ये श्लोक गीता का मैं श्लोक क्यों बोला आप लोगों के सामने 5-10 मिनट। दोष बुद्धि, अर्जुन की दोष बुद्धि के युक्त अर्जुन क्या क्या बोल रहे हैं, और ये थी अर्जुन की कुमति। हमें क्या मैसेज, आप कहोगे तो अर्जुन का सुनाया आपने, ये हमारे जीवन में इससे क्या मैसेज। भक्तों भीष्म की स्तुति के भाव प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में भी हमें, हम अर्जुन के स्थान पर है, हमें सोचना है कि ये मेरे ये शरीर के संबंधी जितने हैं और इसमें जो हमारी आसक्ति है, ममता है, और इसके कारण हम धर्म अधर्म कुछ भी विचार नहीं करते, यही तो कुमति है। भगवान कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का दास हूं, ये जिसकी बुद्धि है वो सन्मति है। और मैं ये शरीर हूं और ये सब रिलेटिव मेरे हैं, ये कुमति है। अर्जुन को भी कुमति हो गई, दोष बुद्धि हो गई कि ये मेरे स्वजन है। तब भगवान ने उस कुमति को, उस दोष बुद्धि को, उस आसक्ति को, उस मोह को नष्ट करने के लिए अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या, ये भगवत गीता का ज्ञान सुनाया। भक्तों पितामह भीष्म इस श्लोक में अल्टीमेट कंक्लूजन, सार क्या कह रहे, भगवत गीता की ग्लोरी बता रहे, उसकी महिमा गा रहे। क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की दोष बुद्धि कुमति जाएगी किस ग्रंथ से, बोले भगवत गीता से। क्यों? क्योंकि भगवत गीता आत्मविद्या है। आप भगवत गीता का 10 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें भगवान ने विभूति बताया, उसमें स्पष्ट कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम,
अर्जुन जितने भी प्रकार की विद्या है, इसमें ये भगवत गीता की विद्या मैं स्वयं अध्यात्म विद्या है, ये आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है, इसके कई सारे नाम है गीता। और 9 कैंटो का 9 कैंटो मुझे आ जाता है। भगवत गीता की चर्चा करें तो 9 चैप्टर 2nd श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं राज विद्या, द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। ये जो भगवत गीता की विद्या है ये राज विद्या है। तो वहां पर राज विद्या, अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, ये सब किसके लिए शब्द आया है? गीता के लिए, भगवत गीता एज इट इज। तो यहाँ पर भीष्म कह रहे हैं कि गीता सुनाकर गोविंद ने पार्थ की, अर्जुन की कुमति को, दोष बुद्धि को आहरत, आहरत मतलब डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया। ऐसे कृष्ण के चरण में रति अस्तु, ऐसे कृष्ण के चरणों में मेरी मति लगे। तो परम पूज्य गुरुदेव इसमें एक बात बहुत सुंदर कहते थे कि केवल अर्जुन की नहीं, भगवत गीता की विद्या आज भी और आगे आने वाले हजारों युगों तक, हजारों नहीं करोड़ों जीवों की कुमति को नष्ट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। यहाँ तो भगवत गीता से अर्जुन की बुद्धि शुद्ध हो गई, कुमति नष्ट हो गई, और अर्जुन खुद कहते नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया आपके प्रसाद से। कल ये श्लोक हमने कहा था, राइट? गीता 18वें अध्याय का अर्जुन का कंक्लूजन, सार, अर्जुन का निर्णय। पहले कहा, पहले फर्स्ट कैंटो में, आज आपने सुना फर्स्ट अध्याय में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अब वहां लास्ट में अर्जुन गीता सुन के क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलो वही करूंगा। तो कुमति नष्ट हो गई, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गया, धर्म तत्व को जान गए अर्जुन। कहां से? गीता के, कृष्ण के वचन से। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, 2021 चालू हो गया है और हम लोग कोरोना से बचे हुए हैं कृष्ण की कृपा से, जिंदा है, कई लोग चले गए, तो हम लोग रोज भगवत गीता का 1 या 2 श्लोक चखेंगे। चखना मतलब આપણે ગુજરાતીમાં કે ને ભાઈ આ 1 કિલો 2 કિલો પેંડા ન લે તો કઈ નહીં, એક પેંડો તો ચાખો, એમ એક શ્લોક તો વાંચો, સમજો જીવનમાં। કારણ કે એ શું છે? શ્લોક કૃષ્ણના મુખના વચન છે, જેને વલ્લભાચાર્યએ શું કીધું? વચનમ મધુરમ। એ બહુ મધુર છે। ગીતમ મધુરમ, પીતમ મધુરમ, સુપ્તમ મધુરમ, ભુક્તમ મધુરમ, એ પૂરા મધુરાષ્ટકમ હે ભાઈ। મધુરાધિપતિ અખિલમ મધુરમ। તો આ એવું ગીત છે જે મધુરાધિપતિ માધવના મુખથી નીકળ્યું છે। તો અખિલમ એ પણ મધુર છે। એટલા એનો મીનિંગ શું થાય કે જે ગીતા વાંચશે, ગાશે, સાંભળશે એ પણ મધુર થઈ જશે, સ્વીટ થઈ જશે। તો ફાયદો જ છે, ભગવાનનો સ્વભાવ ને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ જશે અને પોતે ભગવાન જેવા ગુણ ભક્તિના એનામાં આવી જશે ઓટોમેટિક। આ એનો ફાયદો છે। ઓકે, તો બધા ભક્તોએ ભગવદ ગીતાના શ્લોકોનું ચિંતન, મનન રોજ અડધો કલાક, કલાક સમય કાઢીને, સવાર, સાંજ, બપોર, જ્યારે તમને ટાઈમ હોય ત્યારે। પણ શ્રીલ પ્રભુપાદનો પ્રિય આ એક આખું ઇસ્કોન જે આપણું વર્લ્ડ વાઇઝ જે અત્યારે પ્રચાર કરે છે, सॉरी गुजराती बोलवा में, ओके, जो कर रहा है प्रचार, उसका बेस क्या है? गीता, भगवत गीता एज इट इज का तो कमाल है कि लाखों करोड़ों लोग भक्त बन रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत शब्दों में शक्ति है। देखो, कृष्ण सर्वेश्वर शक्तिमान है और उनके मुख से निकले हुए गीता के श्लोक कृष्ण के समान शक्तिमान है और भक्तिमान है। अगर हम इन श्लोकों को बोलेंगे, गाएंगे, तो हम लोग भी शक्तिमान, भक्तिमान हो सकते हैं। तो महाराज जी की बात मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। हम लोगों को वो कहते थे कि अर्जुन का ही नहीं, जैसे श्लोक में कह रहे कि अर्जुन की कुमति नष्ट हो गई, दोष बुद्धि नष्ट हो गई कृष्ण के आत्म विद्या से, मतलब गीता की विद्या से, लेकिन लाखों हजारों हम जैसे जीवों का दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, दोष बुद्धि इसी भगवत गीता से नष्ट हुई है। और जब तक गीता एज इट इज प्रभुपाद का रहेगा पृथ्वी पर, हम आगे करोड़ों लोगों की दोष बुद्धि, कुमति को नष्ट करता रहेगा। भगवत गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद की जय। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पर एक कमेंट करते हैं। मैं उस ठाकुर की टीका को आपके सामने रखता हूं कि भगवान ने ये दोष बुद्धि प्रकट किया और क्यों अर्जुन को मोह हुआ। इस श्लोक का सार चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जगत उद्धारक, तत्व ज्ञापक, पूरे जगत का उद्धार करने वाले
तत्व ज्ञापक भगवान श्री कृष्ण श्री गीता शास्त्र आविर्भावयितुम इति ज्ञेयम। उन्होंने मन में सोचा कि मैं भगवत गीता को पृथ्वी पर प्रकट करूं, और इसीलिए अर्जुन के हृदय में ये दोष बुद्धि मोह बुद्धि प्रकट कराया। नहीं तो चक्र ठाकुर कहते अन्यथा नित्य पार्षदत्वात् नरा अवतारात्वात् कुमते असंभवात्। देखो एकदम संस्कृत हिंदी जैसा है। अन्यथा अदरवाइज नित्य पार्षदत्वात्, अर्जुन इज प्योर डिवोटी, तो सख्य भक्ति के आचार्य है भाई, भगवान के सखा है। और तत्व से अर्जुन क्या है? नर अवतार, कृष्ण नारायण है और ये नर है, नर नारायण अवतार की मूर्ति है। तो चक्र ठाकुर लिखते हैं कि एक तो नित्य पार्षद है, शुद्ध प्योर सोल है, और दूसरा नित्य पार्षद प्लस नर अवतार है। तो इस ऐसे अर्जुन में कुमति असंभव है, कभी आ ही नहीं सकती, नेवर। लेकिन हम सब में कुमति है, दोष बुद्धि है। तो हम लोगों की कुमति दोष बुद्धि पूरे जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए जिसने अवतार लिया, धर्म संस्थापनार्थाय, वे भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि धर्म की स्थापना धर्म ग्रंथ से होगी, और धर्म ग्रंथों का राजा ये भगवत गीता है, जो सारे वेदोपनिषदों का निचोड़ सार है, और उसको मैं पृथ्वी पर प्रकट करूं। इसलिए अर्जुन के हृदय में मोह प्रकट किया, जिसको यहाँ भीष्म कह रहे हैं कि तो क्या वर्णन है, मतलब गीता कई बार देखो ये जो कर्मी लोग है ना, आप लोगों को भी क्वेश्चन या कमेंट करते होंगे, अरे अर्जुन तो डिवोटी है, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना, अर्जुन तो हिंसा भी नहीं चाहता था, भगवान ने गीता सुना के सबको मरवा डाला, ऐसा बोलते होंगे लोग। उसका आंसर कितना सुंदर इसमें पड़ा है। देखो मतलब भगवान ने गीता सुनाई तो आत्मज्ञान होता है, और आत्मा का उद्धार धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म से होगा, और अधर्म का विनाश करना ही धर्म की रक्षा, ये सब लिंक है। तो अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने को कहा, इसके पीछे क्या रीजन है? हमारे आचार्य लिखते हैं कि राज्य के लिए नहीं कहा कि तुम राजा बनोगे तो तुम्हें राज्य मिल जाए फिर भोग करो, या फिर द्रौपदी को जो दुख मिला, उसका साड़ी खींचा और अपमान हुआ और वनवास का दुख भोगना पड़ा तो उसका बदला लो। क्या गीता में कहीं ऐसा है? नहीं है। बदला लेने के लिए नहीं कहा, और ना तो राज्य भोग प्राप्त हो इसलिए कहा। तो क्यों कहा युद्ध करने के लिए, क्यों कहा? तो आचार्य कहते हैं कि ये भारत की पावन मंगलमय भूमि है ना, जो भारत माता का शरीर है, पृथ्वी एक देवी है, एक लेडीज स्त्री है, राइट, और उसमें भारत माता, हम लोगों के देखो सारे देशों में पूर्व माता केवल भारत को लगता है। तो क्योंकि पृथ्वी का वो अंग जो है वो स्पेशल है, वो जो भारत खंड, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है, चैतन्य महाप्रभु भी ग्लोरी गाते हैं भारत की, राइट, और भारत की ग्लोरी तो है ही है, गाय क्या कोई, क्यों? हमने इसकी भी बहुत व्याख्या की है कई प्रवचनों में, लेकिन यहाँ जो कनेक्शन है उसका क्या है कि भगवान चाहते हैं कि ये जितने भी पापी है, जो असुर है, जो निर्दोष और शुद्ध धर्म वाली जो प्रजा है, उनको परेशान करते, उनको बर्बाद करते हैं, ऐसे जो पापी राजा है, ऐसे जो अधर्मी असुर प्रवृत्ति के राजा है, वो सब इस पृथ्वी माँ भारत माता के देह पर एक इन्फेक्शन है। અને મને ગુજરાતીમાં જ કેવું પડશે ભાઈ, આપણે ગુમડા થાય ને, ગુમડા તમને ખબર હશે, બધે થાય ને હાથમાં, એક રોગ છે, પછી એમાં ઓલું પસ ભરાઈ જાય, પછી દર્દ કરે, તો इन ગુજરાતીમાં આને મારે કેવું હોય ને તો એમ કહી શકાય કે ભારત માતા પૃથ્વી માતાના પવિત્ર શરીર ઉપર આ જે પાપી ને અધર્મી રાજાઓ છે ને, જે બીજાને હેરાન કરે, એ ગુમડા જેવા છે। અને આ સંસારમાં ઈ ડોક્ટરની પ્રશંસા કરવામાં આવે જે ઈ ગુમડામાંથી પરુ ઈ પસ કાઢી નાખે અને ઓલો ફ્રેશ થઈ જાય, એને દુઃખ બી વયું જાય અને એની સુંદરતા, કારણ કે ગુમડું છે ને એક તો દુખે અને ઉપરથી આપણને સુંદરતા પણ નષ્ટ કરે, રાઈટ। એવી રીતે આ અધર્મીઓ જે છે ને પૃથ્વી પર ઇન્ફેક્શન છે, ગુમડા જેવા છે। તો કૃષ્ણ ડોક્ટર છે ઓરિજિનલ, તો એમના કંપા અર્જુનને હારે લઈને આ બધા ગુમડા જેવા છે ને, એને ચેકો મુકાવવો પડે, એનું પરુ બધું કાઢવું, એનું પસ બધું કાઢવું પડે,
અને એવા ડોક્ટરને પ્રશંસા કરવામાં આવી છે, રાઈટ? એને દોષ ન દેવો. આપણે ગમડું છે તો ડોક્ટર પાસે ઓપરેશન કરાય તો ડોક્ટર તો ગ્રેટ છે, એને આપણું સારું કર્યું, આપણે તેને પૈસા દઈએ ઉલટાથી, તો થેન્ક યુ, હાલો તમારી ફી લઈ લો, જે બી હોય $100-200, રાઈટ? તો એવી ફોર એક્ઝામ્પલ તમે સમજી શકો એટલે હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. એવી રીતે જે પરધન, બીજાની સ્ત્રીઓને, બીજાની ધન, બીજાની જમીન, આ બધું હડપી લેવા આતતાયી હોય છે, એવા અસુરોને, એવા પાપીઓને મારવા તો ભગવાને અવતાર લીધો જેથી સાધુઓની ને સજ્જનોની રક્ષા થાય. એટલે કૃષ્ણએ અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું કીધું, પણ રીઝન શું હતું? વેર લેવું, બદલો લેવો એ પણ નહોતું, અને રાજ ભોગવવું એ પણ નહોતું. ધર્મની સ્થાપના કરવા અને સજ્જનોને, ધાર્મિકોને, ઋષિઓને સુખી કરવા માટે આ અધર્મીઓને મારવા જરૂરી હતા. એટલે ભગવાને યુદ્ધ કરવાનું કીધું, તો જેથી પૃથ્વી પાપ શૂન્ય બની જાય અને ધર્મની સ્થાપનાથી પ્રજા ધર્મમય બને, તો આ સંસારમાં બી સુખી થાય અને અંતે એમની સદગતિ ભગવત ધામ તરફ જાય. એટલા માટે કૃષ્ણએ અર્જુનને આ યુદ્ધ કરવાનું કીધું. આવી રીતે તમે આન્સર આપી શકો અથવા સ્વયં બી સમજી શકો. ઓકે, તો નામ આપણે આ શ્લોકને ક્લિયર કરવા જઈ રહ્યા છે. પૃથના શબ્દનો મેં તમને શ્લોકનું ડેફિનેશન અર્થ બતાવ્યો, રાઈટ? અને દોષ બુદ્ધિ, અધ્યાત્મ વિદ્યા, જો એક વરા પુરાણમાં તો ભગવાન ક્યાં સુધી બોલ્યા છે, ગીતા મે હૃદયમ પાર્થ, હે અર્જુન ગીતા મારું હૃદય છે. એનો મતલબ શું થયો કે જે ગીતા જ્ઞાન વાંચે છે, બીજાને પ્રચાર કરે છે, જે ગીતાને જીવનમાં ઉતારે છે, એ બધા ભગવાનના હૃદયમાં રાજ કરે છે. ભગવાન કહે છે ગીતા મારું હૃદય છે, અને આપણે ગીતામાં રહીએ, મતલબ ગીતા જ્ઞાનમાં જીવન જીવીએ, તો આપણે પણ ભગવાનના હૃદયમાં રાજ કરીએ. તો એટલા માટે ગીતા બહુ જ મહત્વનો ગ્રંથ છે, અને આ ભક્તોએ એની પર ચિંતન મનન ને પ્રચાર કરવો જોઈએ. અને અમે પણ યથામતી પ્રયાસ કરીએ છીએ અહીંયા ગુજરાતમાં, સુરતમાં, કે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર બાળકોને, નાના બાળકોથી આ શ્લોકોને પ્રભુપાદનું બધું જે સાર વસ્તુ ભક્તિ દેવા માટે અમે લોકો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. आप सब वैष्णव आशीर्वाद रखो, इस शुभकामना से। तो यहाँ पर हम इस श्लोक को समाप्त करने जा रहे हैं कि चरण रति परमस्य तिस्य मेस्तु। भीष्म कहते हैं कि जो गीता ज्ञान सुनाकर अपने सखा अर्जुन की कुमति को, दोष बुद्धि को नष्ट कर दिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति सदा के लिए लगी रहे। इस तरह गंगा पुत्र भीष्म कृष्ण के दिव्य गुणों को गा रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल और परसों के और 2 दिन है, और उसमें अभी मैं एक श्लोक ही ले रहा हूँ एक क्लास में, लेकिन ऐसे काम बनेगा नहीं। तो कल 2-3 श्लोक और परसों 3-3, दोनों दिन 3-3 श्लोक ले लेंगे तो कल और परसों स्तुति समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी 6 श्लोक बचे हैं और स्तुति के। तो 3-3 श्लोक हम लेंगे तो 2 दिन में समाप्त होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमें गौर नित्यानंद लीलाओं का कुछ आस्वादन करना है, अगर समय मिला तो 1-2-3 क्लास। तो भीष्म स्तुति ये फ्राइडे तक ही चलेगा, और फिर इसका तो एंड ही नहीं है। अगर ऐसे व्याख्या करने जाओ तो इसी श्लोक में और 2 घंटा बोला जा सकता है, गीता का चिंतन, प्रभुपाद का अलग अलग टॉपिक। लेकिन थोड़ा ही कहते हैं ना, जिम थोड़ू है नहीं मीठू, थोड़ू है मीठू, अमृत थोड़ा ही होता है। तो मैं अभी प्रयास करूंगा कल और परसों 7 to 8 एक घंटे में ये स्तुति समाप्त कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीक में हम जो भी आप लोग आज्ञा देंगे तो हम गौर नित्यानंद लीला का आस्वादन, क्योंकि नित्यानंद पूर्णिमा आ रहा है और नित्यानंद महाप्रभु जन्मदिन, और फिर उसके बाद चैतन्य पूर्णिमा मतलब गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो हम भक्त लोग इसका आस्वादन करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका खूब खूब आभार प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी तरह आपने समझाया कि किस तरह सेना का ये और ये भागवत गीता का आपने श्लोक्स लेके, तो बहुत थैंक यू वेरी मच। तो प्रभु जी आज आपके पास समय होगा क्वेश्चन आंसर के लिए कि हाँ जी, आज है 2-5-10 मिनट का। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो भी हैंड रेस करेंगे उस हिसाब से फिर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। जो जिन लोगों का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज रेज योर हैंड। सो विशाखा देवी दासी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी फॉर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम हमारे लिए। बहुत कल से आई एम लिटिल
संशय है मुझे, क्योंकि yesterday जब आपने बताया कि कृष्णा ने अपना रथ बीचों बीच डाला और फिर वो जो दुर्योधन की सेना थी सबके ऊपर दृष्टि भी डाली उन्होंने, तो फिर मैं ये समझती हूँ कि कृष्ण भगवान ની કથા સાંભળીને જો આપણા અંદર આટલા બધા ભાવ આવે, લાઈક રાગ દ્વેષ ને ઈર્ષા ને જો બધું જતું રહેતું હોય, તો સાક્ષાત કૃષ્ણ ત્યાં ઊભા હતા, તો પરિવર્તન એ લોકોનામાં કેમ ના આવ્યું? એમ કે ઇઝ ઇટ કે કૃષ્ણની કથા ને કૃષ્ણમાં આટલો બધો અંતર છે એમ? લાઈક એ તો પ્રત્યક્ષ હતા ને, જેમ સૂર્ય આપણા શાસ્ત્રમાં કહે છે કે સૂર્યની ઉત્પત્તિ જ અંધકાર તો સૂર્યની ઉપસ્થિતિમાં થાય જ નહીં, તો કૃષ્ણ ભગવાનના સામે આવા ગુણરૂપી દોષો કેવી રીતે એમના સામે ટકી પડે એમ? યા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પણ તમે વિચારો કે સૂર્યથી બધો અંધકાર વયો જાય, પણ આંધળાને શું થાય? સૂર્યથી કઈ લેવા દેવા કરે? જે જન્મથી આંધળા જ હોય એને સૂર્યપ્રકાશ હારે કઈ લેવા દેવા નથી, રાઈટ? એવી રીતે દુર્યોધન આદિ જે લોકો છે, આમાં જુઓ સામે પક્ષમાં બહુ બધાને ફરક પડ્યો હતો. મહાભારતમાં લખ્યું છે કે જેટલા સૈનિકો છે એ કૃષ્ણનું રૂપ જોવામાં જ કેટલા મસ્ત હતા, અને ઓલા કૃષ્ણના પાંડવ વાળા પક્ષ એને મારી નાખતા હતા ઓલા, અને ઓલા કૃષ્ણને જોતા જોતા બસ, મતલબ સામે તલવાર બી નહોતા ચલાવતા એ લોકો એના શસ્ત્રો. તો એવું વર્ણન પણ છે. તો કહેવાનો ભાવ શું છે કે એમાંથી કેટલા બધા લોકો વિપક્ષ વાળા કૃષ્ણને જોઈને એમના પ્રસન્નતા ને સામેથી દેહ ત્યાગીને ધામમાં ગયા અને પ્રેમી થઈ ગયા હતા. પણ અમુક લોકો જેવી રીતે શકુની, દુર્યોધન, લીડરો જે બધા હતા, એ લોકો કૃષ્ણ સાથે દ્વેષ, ઈર્ષા રાખતા હતા. એટલા માટે જેના આંખોમાં ઈર્ષાના કણા પડ્યા હોય ને એને સાચું રૂપ દેખાય. તો તમારો પ્રશ્ન છે કે સૂર્યનું ઉદાહરણ આપીને તમે પૂછો છો કે સૂર્ય હોય તો બધાનો અંધકાર વયો જાય, એમ કૃષ્ણ આટલા સુંદર છે તો પણ આ લોકોનું કેમ કઈ ન થયું? એનું એક કારણ છે કે એ લોકો ઈર્ષાળુ હતા, એ લોકો અસુર પ્રવૃત્તિને કૃષ્ણથી દ્વેષ કરતા હતા. એના કારણે કૃષ્ણનું રૂપ, કૃષ્ણના ગુણ એને કાંઈ જ અસર નહોતા કરતા. જેવી રીતે આંધળાને સૂર્યના પ્રકાશથી કાંઈ જ લેવા દેવા નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ આવું જ લખ્યું છે. ઉલ્લુ કે ના દેખે જેને સૂર્ય કિરણ. અભક્ત હોય એ ભગવાન એની સામે હોય અને ભગવાન એનું વિશ્વરૂપ દેખાડે, ભગવત સ્વરૂપ પ્રકટ કરે તો પણ એ ન માને. તમે વિચારો આવું બન્યું છે આ દુર્યોધનના એના જીવનમાં. તો આના બે કારણ છે. એક તો આસુરો દ્વેષ કરે એટલે ઓળખી ન શકે અને ગુણમાં તે દોષ જોવે, ફર્સ્ટ રીઝન. અને સેકન્ડ કારણ એ છે કે ક્યારેક ક્યારેક ભગવાન જ લીલા એવી કરે કે સામેવાળાને એવી રીતે જેથી દ્વેષ કરે અને ભગવાન એમની લીલા પૂરી કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ભાગવતમમાં ઇન્દ્રદેવ દેવતા છે, રાઈટ? જન્મમાં સ્તુતિ કરવા આવ્યા હતા, પણ ગોવર્ધન સમયે ભગવાનને ગોવર્ધન લીલા કરવી હતી એટલે ઇન્દ્રને અભિમાન ઉત્પન્ન કરાયું અને ઇન્દ્ર કહે છે કે જાઓ વ્રજને ડૂબાડી દો ને. મતલબ તો ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે ઇન્દ્ર ક્રોધ કરે, ઇન્દ્ર મારી સાથે વેર કરે. કેમ? કારણ કે મારે ગોવર્ધન ધારણ લીલા કરવી છે. તો સમટાઈમ્સ એવું હોય કે ભગવાનની ઈચ્છા હોય એટલે સામેવાળા દ્વેષ કરે ને ઓળખે નહીં. ક્યારેક ક્યારેક ભક્તો ઉપર કે દેવતાઓ ઉપર, ઓકે, એવું પણ હોય. અને ક્યારેક ક્યારેક અસુરો જે હોય છે એ નેચરલ ભગવાન સાથે વેર ના શ્રાપ લઈને આવ્યા હોય, જેવી રીતે હિરણ્યકશિપુ એને દ્વેષ ભાવે ભજવાના જ હતા, રાઈટ? રાવણ બન્યા પછી તમે સાંભળ્યું છે એ બધું. તો એવી રીતે ભગવાનની ઈચ્છાથી દ્વેષ ભાવ લઈને પાર્ષદો આવ્યા હોય. ક્યારેક ક્યારેક દેવતાઓ ભગવાનની ઈચ્છાથી દ્વેષ કરે ને વેર કરે. અને ક્યારેક ક્યારેક આ દુર્યોધન જેવા લોકો નેચરલ એવા હોય છે જેનું પરિણામ ભોગવે, જેથી સમાજમાં આખો મેસેજ જાય કે જે ભગવાન સાથે કે ભક્તો સાથે દ્વેષ કરે તો એનું આ પરિણામ આવે. આવી રીતે ઘણા બધા રીઝન હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. हरे कृष्ण. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? और किसी का कोई प्रश्न? और तो ये पृतना का आप जरूर देखना, तुमने आप पूतना में पृतना में फर्क पड़ से देखा से, वो जो मैं 9, 15, 30 बोला ना उसको आप चेक करना सभी भक्त लोग. ओके, तो आपको कभी अक्षणी, पूतना ये सब कभी किसी को बता सकते हो बढ़िया से कैलकुलेट करके. ठीक. तो अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम सबको अनम्यूट करके प्रभु जी को हरे कृष्ण महामंत्र से अभिनंदन करेंगे और फिर
तो हरे यहीं कृष्ण। पे विराम देंगे। एक क्वेश्चन पूछ लो प्रभु जी। यस, हाँ पूछो कौन सा। प्रभु जी एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। लाइक पहले जब जब सुना था तब ऐसे सुना था, जब कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता सही वो अर्जुन ने सुनी थी, संजय ने सुनी थी, और फिर कभी कभी कोई बता रहा था कि वो बर्बरिक ने सुने थे। फिर आपसे 2 दिन से क्लास में सुन रहे थे, थोड़ा थोड़ा भीष्म पितामह ने सुना था, और फिर कल आपने बताया थोड़ा थोड़ा वो सैनिक लोगों पे ने सुना था। तो फिर अब आप क्लियर कर दो प्लीज। थोड़ा मैंने सैनिकों ने सुना है ऐसा तो मैंने नहीं कहा, सैनिकों तो भगवान ने देखा, लेकिन गंगा पुत्र के विषय में महाभारत में वर्णन है कि જ્યારે ઈ રથને બે સેનાઓની વચ્ચે લઈ ગયા, બરાબર, કૃષ્ણ પછી આ બધું થયું એટલે ભગવાને ગીતા કહેવાનું ચાલુ કર્યું, રાઈટ। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी प्रभु जी, आप हिंदी में आंसर देंगे क्योंकि हाँ। चैट पे सब लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में देंगे तो कंफर्टेबल रहेगा प्रभु। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अरे भाई અમે ગુજરાતીમાં છે ને કોઈ બી ભાષા બોલીએ ને હિન્દી ગુજરાતીમાં જ બોલીએ એટલે આદત છે। Sorry, प्रभु। ओके, तो मैं माताजी सुनिए, देखो सैनिकों ने सुना ऐसा तो नहीं कहा है, ऐसा न कहीं लिखा है, न सुना है, लेकिन जब गीता अर्जुन को सुनाई जा रही थी तो सबकी नजर तो वहीं पर थी कि इधर कुछ हो रहा है चर्चा, बराबर। कुछ कोई बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पूछ रहे। टमाटो जी कुछ कह रही अपनी, शायद उसका म्यूट हो गया है। नहीं, दिख रहा है। अल्पा माता जी, आप दिख कुछ कहना चाहती हैं? आपका माइक म्यूट है, वो पता नहीं है प्रभु जी। नहीं, ओके, उसके अपने घर में किसी को। हाँ। ओके, तो भीष्म देव ने देखा, तो भीष्म देव इज अ डिवोटी, वो भक्त है, राइट। तो उसके हृदय में इच्छा थी कि अरे कृष्ण कितना सुंदर अपने मित्र अर्जुन को ज्ञान दे रहे और हमारा दुर्भाग्य की एक शब्द कान में नहीं जा रहा। भीष्म को ऐसा फीलिंग होता है। तो તમને भी થાય ને, સામે કોઈ બે ડિવોટી પ્રેમની ભાગવતની ચર્ચા કરે આપણને એમ થાય ને કે યાર હું રહી ગયો, ભક્તો એને થાય। तो भीष्म को ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ शब्द सुनाए, कब मिले। लेकिन कभी कभी हवा की लहर ऐसी आती थी तो एक दो श्लोक के वर्ड्स भीष्म के कान में, मतलब ऐसे आहट के रूप में, जैसे कोई लोग दूर से बातें करते हो और आप सीरियस सुनने की इच्छा करो, और कभी कभी पवन देव या भगवान की इच्छा से आधा पौना अधूरा शब्द कान में जाए तो आपकी इच्छा और बढ़ जाती कि अरे आप क्लियर शू के छे, મને ક્યારે સાંભળવા મળશે। तो भीष्म को ऐसे ऐसे कभी कभी हवा के झोंके से, आहट से अधूरे शब्द कान में जाते थे, लेकिन वो मन से, दिल से समझते थे कि कृष्ण कोई इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर बात, जरूरी बात अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमें सुनने नहीं मिलता है। लेकिन जब देखो अभी यहाँ भीष्म कह रहे हैं कि बुद्धि में दोष आ गया था और कृष्ण ने गीता सुनाई तो दोष चला गया, मतलब क्या है, भीष्म अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं जानते। लेकिन रिजल्ट उसने देखा कि जो अर्जुन बैठ गया था रथ छोड़ के, धनुष, वो धनुष उठा लिया और कहा कि चलो लड़ने के लिए तैयार। तो मतलब रिजल्ट तो सामने आया कि बैठा दिखता नहीं था, लेकिन अर्जुन रो रहा है, बैठ रहा है, चरणों में गिर रहा है और भगवान इशारा करके बता रहे हैं, ज्ञान देते हुए ऑर्डर कर रहे हैं, ये सब दिख तो रहा था भीष्म को। तो भीष्म बुद्धिमान थे, समझ रहे थे कि जरूरी बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है, शास्त्रों की सार बात, और कृष्ण तो कुछ भी निरर्थक बोलते नहीं। लेकिन भीष्म का लालसा था कि मुझे सुनाई नहीं देता। तो मैंने ये कहा, हमने ये सुना है कि भीष्म ने गीता नहीं सुनी, लेकिन भीष्म तत्वदर्शी है, वो सार समझ रहे थे और कुछ कुछ झलक शब्द कान में जाते थे तो भीष्म की लालसा बढ़ती थी और भीष्म रोते इच्छा करते थे कि मेरे जीवन में कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं कृष्ण के मुख से गीता सुनूं। लेकिन संजय सुन रहे थे वहां पे, भीष्म नहीं सुन रहे थे, लेकिन इच्छा थी। और 0.12% भीष्म के कान में कभी कभी कोई श्लोक जाते थे, वो भी उसकी भक्ति के कारण। तो भीष्म को लालसा थी। तो मैं ये कहता हूं यहाँ सूरत में भी भक्तों को प्रचार करते हुए कि देखो प्रभुपाद की कृपा से भगवत गीता एज इट इज श्लोक तात्पर्य के साथ हमारे घर में पड़ी है, हम खोलते नहीं है, और गंगा पुत्र रो रहे हैं कि एक श्लोक मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो भीष्म ने सुनी नहीं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग था उसका, ओके। लेकिन कोई कोई शब्द कभी कभी हवा से कान में जाता था, लेकिन पूरी गीता उसने नहीं सुनी। गीता केवल
अर्जुन ने सुनी और संजय ने वहां पर लाइव टेलीकास्ट किया। सैनिकों ने नहीं सुनी, ना भीष्म ने सुनी। लेकिन भीष्म बुद्धिमान, भक्तिवान और समर्थ थे, तो कोई कोई श्लोक आता था उनके हृदय में, उसकी नजर वही थी इन दोनों पर, और वो रिजल्ट समझ गए भक्त होने के कारण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, दो झगड़ा कर रहे, एक रो रहे, दूसरा भक्त समझा रहा है, तो आपको उसकी बातचीत पता नहीं चलती, लेकिन वो भक्त रोना बंद कर दे और अपनी सेवा में लग गया, तो आपको समझ में आता था कि इसने कुछ ऐसा समझाया कि ये समझ गया। लाइक दैट भीष्म भी यही। तो फिर उसको मन में होता है कि प्रभु जी ने कौन सा श्लोक कहा होगा कि ये भक्त समझ गया। ऐसे ही अर्जुन, भीष्म के मन में था कृष्ण ने क्या क्या श्लोक कहे कि अर्जुन इतना समझ गया, हमें तो सुनने मिला नहीं, लेकिन रिजल्ट पता सामने चला। तो ओके माता जी, भीष्म ने नहीं सुनी, ना सैनिकों ने सुनी, लेकिन भीष्म ने कोई कोई शब्द कान में जाता था, बस। हाँ, क्लियर? यस, थैंक यू प्रभु जी। ओके, मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को लगेगा कि प्रभु जी रिपीट करते हैं, लेकिन मुझे कोई रिपीटेशन का शौक नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये गीता, ये भागवत, ये श्लोक आपके हृदय में जाए। आप इसको, जैसे हैमर होता है ना, थोड़ा 2-3 बार मारने पर थोड़ा असर होता है। तो हमें અહીંયા છે ને ગુજરાતી ભક્તો આપણે કેવા જ ખબર, જાણીએ બધું પણ બીજાના માટે આપણે કરવું હોય તો આપણને બહુ આળા થાય, તો બીજાને સલાહ દેવામાં આપણે બહુ બધા હોશિયાર છે ને। તો તમારે અહીંયા ગુજરાતમાં છે ને અમારે ઓલો ટમેટો કેચઅપ સોસ મળે, સોસ ઓલે કાચની બોટલમાં, એને છે ને ઊંધો કરીને આમ ધબ્બો મારીને ત્યારે એક ટીપું પડે। અમુક ભક્તો છે ને એક બે ધબ્બા મારવા પડે, ત્યારે એ થોડુંક પડે, પાછું પાછું ચોંટી જાય એમાં। તો જે સોસની બોટલ જેવા મારી જેવા હોય ને, એની માટે થોડું મારે 1-2 વાર રિપીટ કરવું પડે છે। તો સોરી એની માટે, કોઈને દુઃખ લાગતું હોય તો। પ્રભુજી, મારે અહીંયા કેવું હતું કે પ્રભુપાદ બી એમના પરપોટમાં કેટલું બધું રિપીટેશન આપે છે, આમ જાણે કે ધબ્બો મારે ને એવું જ કરે છે ને। તો ઓકે, પણ હું સુધરી જાય ધીરે ધીરે। તમે બધા બહુ બુદ્ધિમાન થયા પછી હું રિપીટ નહીં કરું, પછી હું સમજી જાય કે ઈશારાથી કાફી है आप लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो विराट रूप है वो भगवत गीता जब में चैप्टर 11 में है, वो युद्ध भूमि में किन किन लोगों ने देखा? ऐसा तो अर्जुन ने ही देखा, क्योंकि दृष्टांत अर्जुन और संजय, संजय को व्यास जी ने दिया था और अर्जुन को कृष्ण ने दिया था। तो वर्णन तो ऐसा है कि इन दोनों ने ही देखा है उस समय लाइव। लेकिन गंगापुत्र भीष्म भक्त है, लेकिन उन्होंने वहां पर वो विश्व रूप देखा, ऐसा वर्णन नहीं। पर वो चैप्टर में ऐसा वर्णन है ना कि देवी देवताओं ने भी देखा और फिर फूल बरसाए, 11 चैप्टर के एक परपट में है। हाँ, तो उसका वर्णन ऐसा है, जैसे रासलीला में भी है ऐसा वर्णन कि कोई पुरुष की एंट्री नहीं, लेकिन देवता लोग आकाश से पुष्प बरसाए भागवत में। तो इसका वर्णन क्या है कि भगवान कहते हैं कि दिव्य दृष्टि जिसके पास है वो ये रूप देखेगा, राइट। तो अर्जुन को दिया और संजय को दिया ह्यूमन, मनुष्यों में। लेकिन आकाश के देवता जो इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण है, या भीष्म जैसे महान भक्त है, उनको देने की जरूरत नहीं। ओरिजिनली उसके पास पहले से ही अपनी भक्ति तप के बल के स्वरूप की दिव्य दृष्टि है। तो वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो नहीं देख सकते। तो कुछ कुछ देवताओं ने देखा और पुष्प वृष्टि किया, तो उस समय उसको दिया नहीं, लेकिन उसके पास पहले से ही वो तप, वो बल, वो भक्ति था, जिसके फल स्वरूप कुछ कुछ देवता आए और देखे होंगे। जो आप वर्णन कर रहे हो इस तरह का होगा। लेकिन हम बात करें कि किस किस ने देखा, तो वहां किसी का नाम नहीं है कि सूर्य देव ने देखा, चंद्रदेव ने देखा, भीष्म देव, ऐसा किसी देवता का नाम नहीं, किसी मनुष्य का नाम, इन दो का ही नाम है, समझिए आप। लेकिन जिसके पास वो पावर था, उन लोगों ने देखा होगा और पुष्प वृष्टि किया होगा, तो लेकिन नाम नहीं दिया गया। ओके, थैंक यू। राइट। तो कुछ देवताओं ने देखा जो दिव्य दृष्टि रखते थे, उस तरह की भक्ति तब पहले से, लेकिन किसने देखा वो नाम नहीं है। सो मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कोई पर्टिकुलर किसी देवता ने देखा वो। क्लियर माता जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, कल 7 बजे मिलते हैं फिर से स्तुति के रस में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। चल कृष्ण प्रभु की जय। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा